मन कैसा हो? बोलते हैं आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा। मनसा शब्द केवल मन के लिए फिर नहीं आ सकता। मन तो सभी के साथ है, मन तो सभी के पास है, लेकिन संस्कृतेन मनसा, संस्कृतेन मनसा का अभिप्राय क्या हुआ? मन जिसका संस्कार किया हो, जिसका सम्यक निर्माण हुआ हो। कृतेन, कृतेन के बाद है सम्यक कृतेन। संस्कृतेन का अर्थ क्या है? सम्यक कृतेन। जिस मन का साधक ने दिन दिन निर्माण किया, उसमें जो जो दोष हैं, जो विकार हैं, जो कमियां हैं, उसको चिह्नित करना, उसको पहचानना और फिर उसको धीरे धीरे उपाय से उसको दूर करना, साधना से उसको दूर करना। तो संस्कृतेन मनसा, बस इसमें समय लगता है, बोध में क्यों समय लगेगा? लेकिन यह जो मन का संस्कार है, ये करने वाला कौन है? भाष्यकार बोलते हैं आचार्य आगम। आगम माने शास्त्र, शास्त्र परंपरा और आचार्य के संरक्षण में मन का संस्कार होता है। तो हम लोग अपने अनुभव से बोल सकते हैं कि सभी को हमारे मन के बारे में टिप्पणी करने का साहस भी नहीं होगा और ज़रूरत भी नहीं है, और वो करता भी नहीं है। संभव है उसको दिखता भी ना हो। और यदि हमारे व्यवहार अथवा मन की स्थिति के बारे में यदि कोई टिप्पणी करता भी है, तो संभव है उसकी टिप्पणी द्वेषवशात हो, संभव उसकी टिप्पणी में कोई राग हो, संभव है उसकी टिप्पणी में कोई पूर्वाग्रह हो। ऐसी टिप्पणियां व्यक्ति को विक्षिप्त तो जरूर करती हैं, लेकिन व्यक्ति का उससे बहुत सुधार होता हो, ऐसा देखने में नहीं आता। द्वेष से प्रेरित अगर मेरी टिप्पणी होवे, तो पहले ही मेरा ही अंतःकरण कहीं न कहीं दूषित हो गया। तो दूषित अंतःकरण से, दूषित मल सहित अंतःकरण से मैं दूसरे के अंतःकरण को कैसे निर्मल करूंगा? वह व्यक्ति निंदा से थोड़ा सतर्क भले हो जाए, हो सकता है थोड़ा, लेकिन जो कदम कदम पर व्यक्ति में सुधार होता है, जब वो अंतेवासी बनता है, और इसीलिए अंतेवासी होना ही स्वयं में एक तपस्या मानी गई है। अंतेवासी माने गुरुकुल में गुरु के सन्निकट रहना। वो हर बात पे टोक सकता है। आपकी कोई दिनचर्या ही नहीं होती है, उसने जो दिनचर्या मुख्य मुख्य बनाई, उसमें अपने शरीर को हमको कसना होता है। तो तपस्या के लिए मैं कोई निर्णय लूं, उससे बेहतर है कि वो तो भाई जो बनाई हुई दिनचर्या है, मैं उसमें खरा उतरना, ये तो तपस्या है। वो दिनचर्या एक प्रयोजन को लेकर बनाई जाती है, तो वो तपस्या सार्थक होती है। कबीर को ऐसा कभी लगा कि गुरु कुम्हार सम रीति है, एक रीति है, ऐसा भी बोलते हैं। गुरु और कुम्हार की एक ही रीति है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। वो जब घड़े में से वो कंकरी निकालता है तो वो थपकी मारता है, एक लकड़ी की थप्पी छोटी सी ऐसी होती है।
मारता रहता है, लेकिन वो आकार बिगड़ न जाए इसके लिए भीतर से हाथ देता है। क्या बोलते हैं? अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। चोट नहीं मारे ऐसा नहीं, बाहर बाहे चोट। बाहर तो चोट लगाता ही रहता है, भीतर घट के मुंह के अंदर उसका हाथ होता है, टूटे नहीं। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, एक एक खोट निकालता है। आचार्य का एक लाभ ये भी है कि वो आगम संपन्न है, शास्त्र संपन्न है। बल्कि तो आदर्श स्थिति तो ये है कि आचार्य और शास्त्र में कोई भेद न हो। आचार्य शास्त्र रूप हो, उसकी वाणी कभी मनमानी न हो, उसका अपना जीवन शास्त्रानुरूप हो, ये तो दो फिर नहीं रह जाते। इसलिए वेदांत में तो श्रद्धा का लक्षण यही बार बार किया गया, गुरु वेदांत वाक्येषु, एक साथ किया गया। दोनों अलग अलग हो जाने पर उतना लाभ होता नहीं। लाभ थोड़ा बहुत जरूर होता है, लेकिन तो उतना लाभ नहीं होता, क्योंकि शास्त्र का अर्थ करते समय संभव है हम अपनी वासना के अनुसार अर्थ करें। शास्त्र प्राप्त होने पर भी चूंकि हम पढ़ने वालों के भीतर पहले से संस्कार हैं, पहले से वासनाएं हैं, तो हमारे बुद्धि चक्षु पर वो चश्मा तो लगा ही रहता है। हमारे पूर्वाग्रहों क्या एक चश्मा लगा रहता है। उस चश्मे से ही शास्त्र को भी देखते हैं, गुरु को भी देख सकते हैं, लेकिन गुरु एक जीवित सत्ता होने के नाते हमारी मान्यताओं के अनुसार अपने को निरंतर प्रस्तुत नहीं करता। आप समझते हैं, एक साधारण लकड़ी को, एक निर्जीव पदार्थ को जिस रूप में आप देखना चाहेंगे, जिस रूप में उसकी भावना करना चाहेंगे, उस भावना का वो कभी लकड़ी विरोध नहीं करेगी। क्यों? निर्जीव होने के कारण। लेकिन एक जीवित सत्ता को, जिसकी अपनी प्रमाएं हैं, जिसकी अपनी निष्पत्तियां हैं, उसके व्यवहार में केवल हमारी धारणा नहीं चलती, हमारी धारणा बार बार खंडित होती है, सुधरती रहती है। वो हमारी मान्यता को हो सकता है बोल के ही बता दे कि ये बात गलत है, ये तुम्हारी सोच सही नहीं है। शास्त्र बोल के बताता नहीं। इसलिए शास्त्र के व्याख्याकार अनेक हुए, अनेक प्रकार से उन्होंने व्याख्या की। आखिरी अनेकता आई कहां से? शब्द तो एक ही है। इसलिए दोनों अलग होने पर वो उतना लाभ होता नहीं। अगर तो ये संयोग प्रभु करा दें तो सबसे अच्छी स्थिति है, नहीं करावें तो फिर शास्त्र का अवलंबन मिल जाए तो वो ले लेना चाहिए, संत का अवलंबन मिल जाए तो वो ले लेना चाहिए। क्योंकि मूल उद्देश्य तो क्या है? संस्कार। ये वो जितना संभव है उतना करना है हमको। ये दो साधन बताते हैं, दोनों बहुत ही समर्थ साधन हैं। आचार्य आगम संस्कृतेन। देखो, बहुत सारे साधन दुनिया में बताए जाते हैं, शास्त्रों में बताए जाते हैं। जप है, पूजा है, ध्यान है,
ये सब संस्कार के साधन है। तीर्थ यात्रा है, तपस्या है, ये सब के सब साधन ही साधन है। लेकिन हम तो ऐसा बोलना चाहेंगे कि जब भी अगर आचार्य के मार्गदर्शन में हो जाए तो वह जप में जो साधनता है वो बढ़ जाती है। अगर ध्यान उसके मार्गदर्शन में हो जाए तो वह ध्यान की साधनता बढ़ जाती है। थोड़ा सा उसने कुछ हिंट कर दिया तो वो साधनता उसकी बढ़ जाएगी। इवन जो हम तपस्या करना चाहते हैं, अगर उसके अनुमोदन पूर्वक हो तो उसके अनुमोदन के साथ तपस्या करने में सुरक्षा है। उसके अनुमोदन के साथ कोई साधना करने में सुरक्षा भी है, निश्चिंतता भी है। और इतना ही नहीं, एक और चीज पीछे से आती है, उसका आशीर्वाद। तो उसका अनुमोदन मिल जाना हमारे किसी संकल्प के ऊपर उसका अनुमोदन मिल जाना, इसका अभिप्राय है कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इसलिए भाष्यकार ये आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, मनसा एव इदम आप्तव्यम, केन मनसा, किस मन से, क्या बोलेंगे, संस्कृतेन मनसा। ऐसा सीधा उत्तर होगा, संस्कृतेन मनसा। कथम संस्कृतेन, आचार्येण आगमेन, ऐसा ये अभिप्राय बनाएंगे। हम स्वयं अनुभव करते हैं, गुरुकुल प्रवेश के पहले अपनी भी एक स्थिति रही होगी और फिर 2.5 वर्ष का एक प्रक्रिया मानो हमारे ऊपर से गुजर गई। मैंने ही वर्ण किया, दूसरे ने नहीं वर्ण किया। उस प्रक्रिया से हम गुजरे, वो प्रक्रिया थी, वो दिनचर्या है, वो अनुशासन है, वो आहार विहार है, सब कुछ है। उस प्रक्रिया से एक व्यक्ति गुजरा। 2.5 वर्ष के इस पार एक जैसा था और 2.5 वर्ष के उस पार बहुत फर्क होता है। जब वही व्यक्ति फिर समाज में या अपने आप को देखता है या समाज में बैठता है तो पूछते हैं 2.5 वर्ष में ऐसा क्या पढ़ाया गया आपको। वो एक अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो एक चीज को किसी केमिकल से गुजार देने पर उसमें जो एक परिवर्तन आता है वो गुरुकुलवास का परिणाम है। इसलिए तपस्या के बहुत सारे रूप हैं। कभी कभी मैं सुनता हूँ आजकल अर्ध कुंभ चल रहा है, अब वो एक हाथ उठाए हैं, उनके नाखून इतने बढ़ गए हैं कि वो मुड़ तुड़ गए हैं, अब उठाए हुए रेत में बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, पत्रकार भी वैसे ही लोगों के पास जाते हैं। शरीर खराब कर लिया है, पूछा उससे, अभी हाल में ही मैं सुन रहा था, पूछा कि आप क्या कर रहे हो, बोले तुमको दिखता नहीं है क्या कर रहे हैं, ऐसे जरा बड़के भी होते हैं, तुमको समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। वो पत्रकार बेचारा हड़क गया, क्योंकि आखिर अर्ध कुंभ में वो ऐसे साधुओं का ही राज है, अकेला थोड़ो है, दुनिया भर के सब अड़भंगी लोग बैठे हुए हैं, तो आप ज्यादा उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बोले अच्छा ठीक है, आप जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, अरे बोले तो भगवान भी नहीं बता सकता। मैं सुन के दंग रह गया, मैंने कहा लो जी, आखिर कुछ तो पर्पज होगा करने का। बोले तुमको कहा ना, ये कोई नहीं बता सकता,
तुम बता सकते हो? लो तपस्या हो रही। ऐसे ऐसे रूप दिखते हैं, सीखने के लिए देख लेना चाहिए। 11,000 रुद्राक्ष अपना पहने हुए। वो पूछता है पत्रकार कि आप सोते वगैरह कैसे हो? आखिर आपको दैनिक क्रिया करनी होती होगी, खाना खाना होता, शौच जाना होता होगा। वो एकदम भड़क गया त्रिशूल लेके। तुमको उससे क्या मतलब? तो अब ये नाना रूप होते हैं, उससे कुछ होता होगा, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन फिर उस प्रक्रिया से गुजरा हुआ मन प्रमा के निर्माण में हाँ समर्थ नहीं होता। कुछ होता होगा, जरूर कुछ न कुछ होता होगा, मैं क्यों किसी का निषेध करूं। संस्कार भी एक खास तरह का संस्कार चाहिए, निर्माण भी एक विशिष्ट निर्माण चाहिए, कैसा भी निर्माण नहीं चाहिए। वह निर्माण शास्त्र सम्मत हो, आचार्य का अनुमोदन हो, उसके ऊपर आचार्य के मार्गदर्शन में होता हो। ऐसा है। तो प्राग एकत्व विज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा मनसा इदम, इदम माने आत्मानम नहीं, क्या बोलते हैं, ब्रह्मैकरसम आप्तव्यम। ब्रह्म की एक रसता, एक रसता माने कौन बोलेगा? हैं? एक रसता माने अभेद। ब्रह्म और आत्मा ये दो रस नहीं है। ब्रह्म की एक रसता, प्रकरण किसका चल रहा है वो ध्यान में रखें। मनसा इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम, ब्रह्म की एक रसता प्राप्त करनी चाहिए, माने एकत्व का बोध प्राप्त करना चाहिए। आत्मा की ब्रह्मता का बोध, आत्मा की अव्ययता का बोध, आत्मा के सर्वाधिष्ठान होने का बोध, आत्मा की अपरिच्छिन्नता का बोध इसी संस्कृत मन से प्राप्त कर लेनी चाहिए। तव्यत प्रत्यय लगाया है, इसका अर्थ है चाहिए। मनसा एव इदम आप्तव्यम। इसका क्या अभिप्राय हुआ? चाहिए का एक अर्थ हुआ कि फिर संस्कृत मन बनाना चाहिए, और केवल संस्कृत मन ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस संस्कृत मन का फिर उपयोग होना चाहिए। किस बात में? बोध की प्राप्ति में। महाराज जी ने एक बार ये विनोद सुनाया कि शिष्य संत के पास गया तो भिक्षा के लिए गया। संत स्वयं अपने हाथ से तो वो भिक्षा देते थे। वो कटोरा लेके गया तो बोले तुम्हारा कटोरा साफ नहीं है। तो धो के लाया फिर से, फिर देखा, बोले साफ नहीं है। ऐसा करते करते पता चला कि शाम होने लगी। वो बेचारा 11 बजे गया था, नाश्ता तो मिलता नहीं, आश्रमों में नाश्ता नहीं होता। करीब करीब 11 बजे भिक्षा होती है। तो 11 बजे से 4 बज गए कटोरा साफ करवाते करवाते। बोले महाराज तो ये कितनी बार कटोरा साफ किया जाए, अब उसमें कुछ दो भी। बोले यही समझाना चाहते थे, मन साफ करना एक बात है, लेकिन साफ ही करते रहना
आया, पकड़ में आता है। उस मन का निवेश, आखिर सफाई का उद्देश्य क्या है? बोध की प्राप्ति। उसमें अब प्रमाण व्यापार भी होना चाहिए, केवल संस्कार ही नहीं होना चाहिए।